नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मैं निरूपी जुल्पान, हमारे साथ आईएएस डॉक्टर स्मिता मिश्रा यहाँ पे मौजूद हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। आप यहाँ पे इस प्रोग्राम में पहुँचे, कैसे देखते हैं इसको? एक्चुअली ये दो अलग अलग पहलू हैं। मैं अधिकारी हूँ, होम सेक्रेटरी हूँ हरियाणा की, तो वो अलग। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਕਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿੱਲ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੰਨਾ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿੱਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। मैं 391 है, 401 कर दिता 10 रुपये बता के। इस वक्त देश का पूरी दुनिया का सब तो वध रेट गन्ने का पंजाब बटाला दे गन्ना काश्तकारां लई बड़ा वड्डा दिन है। जिहड़ी सहकारी खंड मिल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਲਈ ਗਈ। 35 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨਾ ਪੀੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। जिम्मेदारियां हैं और आज का जो आयोजन है चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी, जिसकी भी मैं फाउंडर चेयरपर्सन हूँ, वो एक अलग पहलू है जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि लोगों में जो एक साहित्य का प्रेम है उसको एक मंच दें, खासतौर से युवा वर्ग को साहित्य के साथ जोड़ें और उनको भी एक अवसर दें, प्रमोट करें, इनकरेज करें। सो आज जो हम आयोजित कर रहे हैं वो चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी द्वारा जो हमारा चंडीगढ़ लिट फेस्ट का स्प्रिंग एडिशन है, स्प्रिंग फेस्ट है। तो आपने बात की नौजवानों की, ये नौजवानों का इस टाइम पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर बात करें तो उनका अन्य चीज़ों पर ध्यान केंद्रित है। उनको लगता है कि अगर डांस कर रहे हैं, कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स और बाकी चीज़ों से काफ़ी दूर जा रहे हैं, साहित्य से दूर जा रहे हैं। बहुत कम ऐसे अपने यंगस्टर है जो बहुत कम बुक्स लिखते हैं। एक्चुअली सोशल मीडिया एक ऐसा यूनिवर्स है, एक ऐसा ब्रह्मांड है जिसमें हर चीज़ के लिए जगह है। मैं इसको पॉजिटिवली या नेगेटिवली नहीं कह रही हूँ। आप उसमें इन्फ्लुएंसर बन के आप फैशन भी दिखा सकते हो, पर आप उसमें कविता का भी इजहार कर सकते हो। एंड सोशल मीडिया में ख़ास तौर से यंग पोइट्स मैं खुद भी फॉलो करती हूँ जो बड़ी अच्छे अंदाज में बयां करते हैं एक नए ख्याल, नई पोइट्री। बट ये सोशल मीडिया और युवा का ये मैं समझती हूँ जो सबसे ख़ास बात है आज के दिन, इसकी वो अलग अलग प्रकार की एंग्जाइटी और मेंटल हेल्थ के लिए एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि आप जो चीज़ें देख रहे हो सकता है वो आपके पास नहीं है। तो एक कंपैरिजन की भावना, एक जेलसी की भावना, एक हीन भावना भी हो सकती है। इनफैक्ट सबसे पहला सेशन हमारा आज का वाज ऑन मेंटल हेल्थ, ऑन इमोशनल क्वोशंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, एंड कि किस तरह से अगर हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करते हैं तो जेलसी भी एक पॉजिटिव इमोशन हो सकती है कि हम उसको आगे बढ़ने के लिए, अपने को मोटिवेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो दिस काइंड ऑफ सेशंस हमने ख़ास तौर से एक यंग ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए सॉर्ट ऑफ जो हम सारा फेस्टिवल डिज़ाइन करते हैं। सो यस, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हर एज ग्रुप के लिए भी ट्राई कि कुछ ना कुछ हो। जैसे कि आप फाउंडर मेंबर है लिटरेचर की, आप भी साहित्य से बहुत प्रेम रहा होगा। आपके लिए अगर बात की जाए तो रोल मॉडल कौन है जिसने लिखने के लिए प्रेरित किया? यू नो, इनफैक्ट ये साहित्य का प्रेम ही है, बिकॉज अदरवाइज मेरी जो वर्क लाइफ है उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास अपने लिए भी। सो इस तरह के आयोजन के लिए टाइम निकालना इज़ जस्ट अ लेबर ऑफ लव। एंड मुझे लिखने के लिए आई थिंक प्रेरित किया मेरे पेरेंट्स ने। वो खुद साहित्यकार नहीं थे, डॉक्टर थे, बहुत बिजी थे, हार्ड वर्किंग थे, बट एट द सेम टाइम उन्होंने आई थिंक वो एक स्पेस दी कि जो भी आप सोचते हो आप कर सकते हो। और यही मेरा मैसेज हमेशा रहा है अपनी बेटियों के लिए भी,
कि एज विमेन आप जो भी सोचते हो, जो भी करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। एक ज़माना था डायरी लिखने का बड़ा शौक था, जिससे साहित्य या फिर कहिए कि लोग पोइट या फिर कहे कि राइटर बनते थे। अब वो जो कल्चर है वो थोड़ा बदल गया है। आई थिंक उसका माध्यम बदल गया, अब लोग ई जर्नल लिखते हैं। सो बट येस, डायरिंग इज अ वेरी नाइस वे टू रिकॉर्ड योर थॉट्स। एंड मैं खुद भी पोइट्री लिखती हूँ, आज भी लिखती हूँ। पहले कागज़ पे लिखती थी, अब फ़ोन पे लिखती हूँ। तो ये दो फर्क दो है। शब्द हमारे लिए भी। कोई भी कविता मुझे ऑफ हैंड याद नहीं है, क्योंकि हम नॉर्मली फाइलों में ही डूबे रहते हैं। अपने लिए समय कैसे निकालते पोइट के लिए? क्योंकि आपने कहा ना कि अब लिखना तो नहीं होता है, सिर्फ मोबाइल पे ही लिखा जाता है। बस ख्याल अपने अंदर वो चलते रहते हैं, और जब कभी मौका मिलता है, कभी कार में या कभी देर रात में, तो थोड़ा बहुत लिख लेते हैं फ़ोन पे। थैंक यू, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी IAS मिश्रा, डॉक्टर मिश्रा, जो कि इस वेले IAS अधिकारी है। कहते फाइल्स ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਉਲਝੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵੱਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਪਿਛਲਵਾਨ, दैनिक सवेरा TV।